और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, एक प्रकरण जो आरंभ किया है करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। इस पावन पंक्तियों के आधार पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो जीव जंतुओं के पशु पंछियों के जो नाम आए हैं उन्हों की विचार आरंभ की है। पिछले कई दिनों तो आप विचारां सरवण कर रहे हो। अज आप हंस की विचार सरवण करनी है। श्री राग दे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे 23 नंबर अंग दे उत्ते सतगुरु ने जो पहली बार हंस शब्द वरत्या है, प्रणवे नानक बेनती तू सरवर तू हंस। हंस दी विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर हंस का बहुत जिक्र आया है। हंस के अंदर तकरीबन सारे गुण ही गुण ने। इस दे विच अवगुण कोई नज़र नहीं आता है। महाराज ने जिथे हंस का जिक्र किया उत्थे उसके गुणों का ही जिक्र किया है। हंस एक चिट्टे रंग का बहुत ही खूबसूरत पंछी है। गर्दन इसकी बहुत लंबी होंदी है। जल दे विच पानी विच रहन वाला ये पंछी है, पर आसमान ते भी बहुत लंबियां लंबियां दूरियां हंस तय कर लैंदा वे। पानी विच भी रह लैंदा है, आकाश विच उड़ भी लैंदा है। आस्ट्रेलिया दे विच जां होर कई विदेशी इलाकिਆਂ दे विच वैसे तो हंस ज़्यादातर चिट्टे ही होंदे ने, पर कुछ हल्के काले रंग दे सलेटी रंग दे हंस भी वेखण विच आए हैं। इहदियां कई किस्मां कई प्रजातियां मिल जांदियां हैं। हंस अक्सर मानसरोवर दे विच ही रहिंदा है। हिमालय पर्वत की चोटियां ते जो मानसरोवर झील है, जो अजकल चीन के इलाके भी चली गई है, उत्थे मानसरोवर
झील दे विच हंस रहा करते हैं। ठंडे इलाके दे विच जिथे ये ठंडे इलाकों दे विच रहन वाला है तो इसका सुभाव भी बड़ा ठंडा है, शीतल सुभाव का ये पंछी है। कहते ने हंस कदी लड़ते नहीं हैं, आपस दे विच बहुत ही प्यार नाल मिल जुल के एकजुट हो के रहंदे ने। समाजिक प्राणी इसनूं कहा जा सकता है। अपने एक समाज की रचना करके तो फिर रहंदे ने। हंस की एक खास गल जो अक्सर कवि लोग शायर लोग हंस का जिथे जिक्र करते न, प्रेमी जोड़े के रूप विच हंस का जिक्र किया जाता है। प्रेमी जोड़ा एक हंस ते हंसनी नर ते मादा दोनों मिल के जद ग्रस्त जीवन अपना आरंभ करते न, इन्हां दे विच इतना प्यार होंदा एक दूसरे का विछोड़ा सह नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा देखण विच आया कि अगर दोनों दे विचों कोई एक अगर चलाना कर जाए, उसकी मौत हो जाए, दूसरा चाहे वो नर होवे या मादा होवे, अपने प्यारे दे विजोग दे विच तड़फ तड़फ के अपनी जान दे देंदा है। जिथे प्रेम की मिसाल देनी होवे ना, कवि लोग शायर लोग जो हैं वो इन्हां हंसां दा जिक्र जरूर करते हैं। हंसां दा जोड़ा बहुत मशहूर है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, उन्हां दे काफले दे विच दो कथावाचक सन। एक ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी आज़ाद अमृतसर वाले, एक ज्ञानी इकबाल सिंह जी मीराकोट वो भी अमृतसर वाले। दोनों का प्यार बहुत आपस दे विच, जिथे भी जाना कट्ठे जाना, लंगर छकना है कट्ठे छकना, कथा करन जाना है तो कट्ठे ही जाना है। मस्कीन साहब अक्सर इसनूं हंसां दी जोड़ी क्या करते सन। आपस विच उन्हां दा प्रेम बहुत है, अजे भी है, बहुत प्रेम करते हैं आपस विच। हंसां दा जो आपस दे विच प्रेम है, एक दूसरे दे प्रति जो नर ते मादा दा प्रेम है, गुरु के सिख नूं इस तो सिक्ख्या लैनी चाहिए है। जिस दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी हजूरी दे विच 4 लावां लईआं हन, आनंद कारज कराया, जिस नाल आखिरी श्वास तक उहदे नाल तेरा प्रेम दिनों दिन वधना चाहिए है एक दूजे वास्ते। महाराज ने इस वास्ते आख्या ना भी एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। आत्मा एक जोत हो जावे, विचार एक हो जान, सोचनी एक हो जावे, शरीर दो होन। एक दूजे दे नाल इस तरह प्रेम होवे जैसे दो दीवियां दी जोत नूं असीं आपस विच मिला दईए। दीवे दो होणगे लेकिन जोत एक होवेगी। ऐसा प्यार गुरु के सिख विच ते सिंघणी दे विच आपस विच होना चाहिए है। जिथे इतना प्यार होवे ना गृहस्थ जीवन दे विच, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग इस वास्ते किसी विद्वान ने आख्या भी जिस घर विच इस्त्री पुरुष का जोड़ नहीं, उत्थे किसी होर नरक की लोड़ नहीं, किसी होर नरक की कोई लोड़ नहीं है। उत्थे सिख रहत मर्यादा दे विच सिख नूं यही समझाया गया कि अपनी जो धर्म पत्नी है, जो इस्त्री है, उस नाल तेरा प्रेम वधना चाहिए। जो सिंघणी है उसका अपने सिंह पति दे नाल प्रेम वधना चाहिए है। एका नारी जती है पर नारी धी भैन वखाणी,
वेख पराइयां चंगियां, मावां धीयां पैणा जाने। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। अपनी स्त्री स्यों रत होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। जैसे हंसां दा जोड़ा है ना, इस तरह सिख ते सिखणी दा जोड़ा होना चाहिए है। इतना आपस विच प्रेम होना चाहिए है। पर दारा पर धन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच ऐसियां बहुत सारियां पंक्तियां हैं जिथे सिख नूं बल्कि सारी मनुखता नूं ये समझाया गया कि परत्रिय रूप न पेखे नेत्र। पराई इस्त्री नूं भुल के भी नहीं तकना है। भाई गुरदास जी कहंदे ने, हों तिस कोल कमाया, पर नारी दे नेड़ न जावे। भाई गुरदास उस तो कुर्बान जाते हैं जो पराई इस्त्री दा सुपने दे विच भी संकल्प नहीं करता है। तो ये जो हंस है, इसकी सब तो वड्डी खूबी यही है कि ये आपस विच बहुत मिल जुल के प्यार दे नाल रहिंदे हन। समाजिक प्राणी हैं, काफले दे विच रहिंदे ने, एक दूसरे नाल जुड़ के रहिंदे ने, इकट्ठे बैठते हैं। सानू भी किधरे इकट्ठे बहन की जाच आ जाए। असीं तां गुरुद्वारे इकट्ठे नहीं बैठते, दो इत्थे बैठे होंदे ने, दो उत्थे बैठे होंदे ने, दो इस पासे। एक दूजे नाल साडी राय नहीं रलदी है, साडी सोचनी नहीं रलदी है, साडे विचार नहीं रलदे हैं एक दूजे नाल। हंस कदी भी गंदगी दे विच नहीं बहंदा है। छोटे छोटे जो गंदे छप्पड़ होंदे ना, हंस कदी उत्थे जाके नहीं बहंदा। उन्हें जद भी बैठना है तो मान सरोवर दे विच ही जाके बैठदा है। साफ सुथरे ठंडे इलाके दे विच, साफ पानी दे विच। खाना उसने मोती है, सुच्चे मोती। जो उसका खाना है उसने वही खाना है, उन्होंने छोड़ के तो कुछ होर नहीं खाता है, कभी भी गंदगी नहीं खाता है। मनुख भी किधरे हंस कलों ये गुण लै लवे, जद भी बैठना तो साफ सुथरी जगह ते बहना है, कुसंगत विच नहीं बहना जाके, चंगे पुरुषों की संगत विच बहना है जाके। जो खाण दे लायक है, जो मनुखता दे खाण लैके उही कुछ खाना है, गंदगी नहीं खानी है। हंस कलों सानू ये सीखना चाहिए है। हंस अक्सर मोती ही खाते ने। गुरबाणी ने ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिते हैं। सतगुरु जी कहते ने, उज्जल मोती चुगे है हंस, सर्ब कला जगदीसे अंश। जैसे हंस सुच्चे मोती खांदा ना, गुरु के सिख सतसंगी जन ये भी सतसंगत रूपी सरोवर दे विच उजल मोती खांदे हन, उजले हुए मोती। ये अपना खाना छोड़ के कदी अपख नहीं खांदा है। जो खाण लायक नहीं है वो कदी नहीं खांदा है। बाबा फरीद साहब ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने जिक्र किया है इसका, बई हंस उधर कोदरे पिया, लोक विडारण जाए, गहला लोक ना जानदा, हंस ना कोदरा खाए। प्रमाण दिता है कि हंस अगर बाजरे दे खेत विच बह भी जाए ना, कोदरे दे खेत विच बह भी जाए, वो कदी कोदरा नहीं खांदा है। लोग उसनूं उड़ाउण वास्ते जांदे ने। बाबा फरीद कहंदे ने, मनुख दी मूर्खता है, हंस कदी खांदा ही नहीं कोदरा। गहला लोक ना जानदा, हंस ना कोदरा खाए। वो कदी जो चीज़ खाण वाली नहीं है, जो हंस दे खाण वाली नहीं है, उसनूं खांदा ही नहीं है। किसे
आपत्ति करके किसी मुसीबत करके अगर कोदरे दे खेत विच बह भी जाए तो बाबा फरीद कहंदे ने मजबूरी होवेगी पर कोदरा कदी नहीं खांदा। हंस ने जद भी खाने ने मोती ही खाने हैं। सानू इस तो सिक्ख्या लैनी चाहिए है, जद भी असी खाना है सुच्चा मोती ही खाना है। जो साडे खाण दे लायक है, जो परमेश्वर ने सानू खाण वास्ते दिता है, वही कुछ खाना चाहिए है। हंस दे विच एक खूबी होर है। हंस की चुंझ दे विच कुछ परमेश्वर ने ऐसी उहदे विच कला वरताई है कि जद हंस किसे दुध दे विच चुंझ मारदा है ना, पानी एक पासे हो जाता ते दुध एक पासे हो जाता है, दुध दियां फुटियां बन जांदियां ने। वो फिर जिहड़ा मूल दुध हुंदा है उहनूं खा जांदा है, जितना पानी हुंदा है उत्थे छड्ड दिंदा है उसनूं। ये हंस दी चुंझ दे विच खूबी है। गुरबाणी दे विच इस दा जिक्र कीता गया कि जैसे हंस दुध दे विचों दुध कढ़ के खा जाता है, पानी नूं छड्ड दिंदा है, यानी मूल तत्त जो है ना उसनूं खा जाता है, उसनूं ग्रहण कर लैंदा है, पानी नूं छोड़ दिंदा है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहंदे ने जिहड़े हरि दे दास ने, जिहड़े साधु जन हन, जिहड़े सतसंगी जन हन, उन्हां दे विच भी एक खासियत होंदी है कि हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत, ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़े चुन हंसला, त्यों देही ते चुन काढ़े साधु होमे तात। गुरु रामदास महाराज दियां ये पंक्तियां हैं कि जैसे हंस दुध दे विचों पानी एक पासे करके दुध खा जांदा वे, दुध ग्रहण कर लैंदा वे, मूल तत्त नूं ग्रहण कर लैंदा है। इस तरह जो है गुरु के सिख जो हन या सतसंगी जन हन, साधु जन ने, वो अपनी इस देही दे विचों विकार रूपी पानी बाहर कढ़ के गुरु का शब्द रूपी जो मूल तत्त है, महाराज कहंदे ने उसनूं ग्रहण कर लैंदे हन जिहड़े गुरु के सिख होंदे ने। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी इसका जिक्र किया है। भाई साहब कहंदे ने जैसे खीर नीर को निबेरो कर जाने हंस, राखिए मिलाए भिन्न भिन्न के सरेक ही। हंस जैसे पानी ते दुध दा निबेरा कर लैंदा, उहदा फैसला कर लैंदा है, पानी एक पासे कर दिंदा है, दुध नूं एक पासे कर दिंदा है। भाई साहब ने इस तरह ही जिक्र किया है कि तैसे गुर शब्द सुनत पहचाने सिख, आन बानी कृतमी न गणत है लेख ही। जिस तरह हंस पानी दे विचों दुध कढ़ के एक पासे करके मूल तत्त नूं ग्रहण कर लैंदा है ना, दुध ग्रहण कर लैंदा है। भाई साहब कहंदे ने इस तरह गुरु के सिख गुरु दे शब्द नूं सुन के उहदा निबेरा कर लैंदे हन, फैसला कर लैंदे हन किहड़ा गुरु दा शब्द है ते किहड़ा गुरु दा शब्द नहीं है। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। कच्चे लोकां दी जिहड़ी कच्ची बाणी है, गुरु दा सिख उस नूं कदी ग्रहण नहीं करदा है। जो सतगुरुआं ने सानू उपदेश दिता है ना, गुरु का सिख उस उपदेश नूं ही ग्रहण करता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने ये प्रमाण दिता है कि गुरु के सिख जिहड़े ने ना, उन्हां दे अंदर भी हंसां वाली बिरती हुंदी है। वो अपनी मत दे नाल सही ते गलत दा निबेड़ा कर लैंदे हन।
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਰਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹਿਮ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਭਰਿਓ, स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। विवेक बुद्धि की बख्शिश गुरु कोलों मंगदा है। विवेक बुद्धि दे नाल फिर सही ते गलत दा फैसला कर लैंदा गुरु का सिख। मैं अमृत छकना है कि मैं जहर खानी है, मैं दुध पीना है कि मैं शराब पीनी है, मैं गुरु की रहत रखनी है या संसार की रहत रख के अपना जीवन बर्बाद करना है। मैं केसां की बेअदबी तो नहीं करता, केसां दे विच कंगा फेरना है कि केसां दे विच उस्तरा फेरना है। सत संगत दे विच जाके बहना है या कुसंगियां दे विच बह के ते जीवन बर्बाद करना है। गुरु का सिख हंस बिरती दे नाल सही ते गलत दा फैसला करदा है। जैसे हंस पानी दे विचों दुध कढ़ के उसनूं ग्रहण करदा है ना, गुरु का सिख भी इस तरह मूल तत्त नूं ग्रहण करदा है, गुरु दे उपदेश नूं ग्रहण करके ते हंस बनदा है, परम हंस बन जांदा है। इस वास्ते ही अरदास करनी चाहिए है रोज़ाना कि तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। मैनू हंस वाली मत दी बख्शिश करो ताकि मैं सही ते गलत दा निबेड़ा करके फैसला करके अपने जीवन नू हंस दी तरह पवित्र बना सकां। गुरबाणी सानू उपदेश देंदी है। फिर गुरबाणी ने सत संगत नू मान सरोवर नाल तशरीह दिती है। ਜਿਹੜੇ सतसंगी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ सतसंगी जन ਹਨ ਉਹ हंस ने। गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो उपदेश है, ये सुच्चे मोती ने। ते गुरबाणी कहती है, गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभ पावे, सरवर में हंस प्राण पत पावे। जिहड़ा गुरु है ना, वो मान सरोवर रूपी जो है सरोवर है, रत्ना दे नाल सुच्चे मोतियां दे नाल भरपूर है। वो अमृत संत चुगे नहीं दूरे, जेड़े संत लोग हैं, साधु जन ने, सतसंगी जन हैं, वो इस सरोवर दे विचों सुच्चे मोती गुरु दे उपदेश रूपी वो चुगते हैं ते कदी भी इस तो दूर नहीं होंदे। जैसे हंस कदी भी मान सरोवर छोड़ के नहीं जाता। गुरु के सिख सतसंगी जन सत संगत दा वो कदी भी त्याग नहीं करते हैं। जद भी जाके बैठते न सत संगत रूपी सरोवर विच बैठ के गुरु दे उपदेश रूपी सुच्चे मोती खा के हंस बनते हैं, परम हंस बन जाते हैं। इस सरोवर दे विच सतसंगत रूपी सरोवर दे विच ऐसी खासियत है, मान सरोवर दे उत्ते अगर कोई कां आ जावे, कोई बगला आ जावे, हंस जेड़े ने वो चुंझां मार मार के ते उसनूं उत्थों बाहर कढ़ देंदे हन, उहनूं रहण नहीं देंदे उत्थे। लेकिन सतसंगत रूपी जो मान सरोवर है ना, इत्थे अगर कोई कां वाली बिरती वाला भी आ जाए, कोई बगला भी आ जाए, तो जेड़े सतसंगत रूपी हंस ने
ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਏ ਕੁਰੰਗ ਬਿਖੋ ਮੁਖ ਲਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹੰਸ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮ ਹੰਸ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਨਾ ਨੰਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਭਾਨੂੰ ਸੂਹੜ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਢਾਲਾ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਰਤਨਾ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੰਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮ ਹੰਸ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ। ਜੁਲਕਾ ਖੱਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨੇਮ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਝੱਖੜ ਚਾਂਗੀ, ਮੀਂਹੋਂ ਵਰਸੇ, ਭੀਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਠੇਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।
भाई साहब ने हाथ जोड़ के आख्या, महाराज मैनू सिख ही रहन दिओ, मैनू सिक्खी दी दात बख्शो। इतनी उच्ची अवस्था दे मालिक सन भाई साहब जी। गुरु अमरदास महाराज ने लकब दिता सी भी भाई पारो तू हंस नहीं, तू परम हंस है। क्योंकि हंस दा ते एक आम उसका जो जीवन है, पर जिहड़ा गुरु का सिख है वो परम हंस है, जो अपने जीवन नू सफल करके जांदा है। हंस हंस ही रहिंदे ने, पर गुरु का सिख कई होर जिन्हां दी बिरती कावां वर्गी है, बगलियां वर्गी है, अपने नाल मिला के उन्हां नू भी हंस बना लैंदे ने। इस वास्ते गुरु के सिख नू परम हंस आख्या गया है। और वो जुलका परम हंस पूरे सतगुर कृपाधारी। गुरु अमरदास महाराज ने जो 22 मंजियां की बख्शिश की सी ना, भाई पारो जी नूं भी सतगुरां ने मंजी की बख्शिश की, सिक्खी का प्रचार करते रहे हैं। और भाई साहब दे प्रचार की बदौलत डल्ले पिंड दे 72 सिख इतिहास दे विच मशहूर होए ने, खास सिख होए ने, जिन्हां दा इतिहास विच जिक्र आउंदा है। 72 सिख ऐसे होए हैं। तो गुरु का सिख जो है वो परमहंस है। हंस दे जीवन दे विचों सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। पवित्र जीवन रखना है, प्रेममय जीवन रखना है, साफ सुथरे स्थान ते बैठना है, सत संगत रूपी सरोवर दे विचों गुरु दे शब्द रूपी मोती चुगने हन, आपस विच मिल जुल के रहना है। फिर गुरबाणी ने इस आत्मा नूं भी हंस आख्या है। इस आत्मा नूं भी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन हंस। इस काया दे अंदर जो आत्मा है ना, वो भी हंस है। उसनूं भी गुरबाणी ने हंस आख्या। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मेहमानक लाला। गुरु तू सागर है, मैं तेरे इस सागर दा हंस हाँ, तेरे विच लाल मोती हन, मैं मोती चुगदा हाँ। पर महाराज सच्चे पातशाह ने इस तरह भी आख्या भी 100 उलामे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। वो हंस तो कदी भी कोदरा नहीं खाता है, गलत चीज़ नहीं खाता है, पर साड़ी जो आत्मा रूपी हंस है ये कई बारी कुसंगत दे विच पा के ये गलत चीज़ां भी खाणियां शुरू कर दिंदा है। महाराज सच्चे पातशाह इस वास्ते ही आखदे हैं कि कर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर पागी। ये जिहड़ी आत्मा रूपी हंस है ना, इन्हें संसार तो इकल्लियां ही जाना है। किधरे ऐसा ना होवे कि कुसंगत दे विच पै के तू अपना जीवन बर्बाद कर लवें। जेड़े तेरे परिवार वाले ने ना, उन्होंने भी तैनू इत्थों तक ही छोड़ देना मैं, अगे किसे ने नहीं जाना है। गुरबाणी दे विच पंक्तियां आउंदियां ने, देहरी लो बरी नार संग भई, आगे सजन सुहेला। दरवाजे की दहलीज तक घर वाली रोंदी है, उस तो बाद फिर मित्र रिश्तेदार चार कंधियां ते अपने चुक के शमशान घाट तक तेरे नाल जांदे हन। पर महाराज कहंदे ने अगे तू इकल्ला ही जाना है, अगे तू कल्ला ही जाना है। मरकट लो सब लो कुटुंब पयो, आगे हंस अकेला। शमशान घाट तक तेरे मित्रां ने संबंधियां ने साथ देना है, उस तो बाद अगे जड़ा है ना तू कल्लियां ही जाना है। तो किधरे ऐसा ना होवे कि कुसंगत दे विच पै के तू अपना जीवन बर्बाद कर लवें। अरदास करो कि हे सच्चे पातशाह जी, गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, मैनू अपने सतसंगत रूपी सरोवर की संगत मैनू बख्शिश करो।
सतसंगी रूपी हंसां दी संगत बख्शिश करो, ताकि मैं भी जो है परम हंस बन के अपना जीवन सफल करके परमात्मा दे देश तक जावां। अरदास करिए सच्चे पातशाह, गुर सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਪਰਮ ਹੰਸ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ कल आप जी ਨੂੰ फिर ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। आप दास ਦੇ ਇਸ फेसबुक पेज ਨੂੰ फॉलो करो। कथा सागर यूट्यूब चैनल मनमोहन सिंह निमाणा सबसक्राइब करो, शेयर कर दिओ, ताकि होर भी संगतां तक ये कथा विचार पहुँच सके। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।